हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से बहुत स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों जो भी मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ उसको जिस दिन वीडियो आए बेटे उसी दिन उसको फिनिश करिए, ठीक है। उसको बाद के नहीं छोड़िए, क्योंकि बाद फिर बाद ही हो जाती है, टलता चला जाता है और आपका जो है काम कलेक्ट होता चला जाता है, फिर मुश्किल होता है। कुछ बच्चे कर रहे हैं टाइम टू टाइम, मुझे रिस्पांस मिल रहा है, वेरी गुड। और कुछ बच्चों का ये भी मिल रहा है कि वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। जिस दिन वीडियो आया उसी दिन उसको पढ़ें, उसी दिन नोट्स बना लें उसके, ठीक है। और बच्चों रिवीजन बहुत ज़रूरी है, डेली आप उसको रिवाइज़ करते रहिए, नहीं तो सब ख़त्म हो जाएगा, भूल जाएंगे सब। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो बच्चों हमने इसमें देखा कि कुछ मेटल्स जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, ठीक है। कोल्ड वाटर से यानी ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, और मैंने बताया था इनको हमें कोई केरोसिन ऑयल के अंदर रखना पड़ता है, हाईली रिएक्टिव हैं। फिर देखा हमने बच्चों कुछ मेटल जो हैं हमारे इनसे कम रिएक्टिव हैं, ठीक है, उनके लिए आपको हॉट वाटर लाना पड़ रहा है। फिर देखा कुछ और उनसे भी कम रिएक्टिव हैं, लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये तो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक है बच्चों। तो हमने तो क्या करा, हमने इस अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल रिएक्टिविटी इनको हमने एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करा, ठीक है। तो और ये भी हमने ऑब्ज़र्व करा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन से हमने ऊपर प्लेस करे, और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं उनको हमने हाइड्रोजन के नीचे बिलो रखा, ठीक है। तो बच्चों वही बस आपकी कहलाती इसी चीज़ को, जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स है अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल रिएक्टिविटी इन अ वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहलाएगी, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट यूनिट में भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन ये इस मेटल और नॉन मेटल का पार्ट है, तो इसमें दोबारा पढ़ा दे रहे हैं इसको। क्या है आपका हेडिंग, क्या है, द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है, वो मैंने जो डेफिनेशन बताई वही आपको नोट करा दी है। क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ metals in a vertical column in the order of decreasing reactivities, ठीक है। इस यहाँ कॉल्ड और आएगा, इस कॉल्ड क्या कहलाता है वो आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है बच्चों। और इसको एक्टिविटी भी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है बच्चों। तो हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स है जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनको हमने टॉप पे रखा है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे गोल्ड हो गया, ये आपका बॉटम में है। तो कैसे अरेंज है, सब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, ठीक है। फिर हाइड्रोजन आ गया, और हाइड्रोजन के बाद कौन से आएंगे, कॉपर, मरकरी, और मैंने फिर इधर लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं थी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, वो टॉप पर है, और जो लेस रिएक्टिव था वो गोल्ड यानी वो सबसे बॉटम में आ गया इसकी, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से ऊपर है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे कंपाउंड में से, सॉल्ट हो चाहे वाटर हो। तो दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और दीज मेटल्स कॉपर, मरकरी जो बिलो है हाइड्रोजन के, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और ये एक एरो से दिखा दिया यहाँ पर, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, जैसे आप टॉप से बॉटम जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी कम होती चली आ रही है, ठीक है। तो आप इन दोनों को भी अपनी कॉपी में नीचे लिखिएगा, ठीक है, और एक ही एरो में आ जाएगा। तो स्पेस की प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसे लिखना पड़ा, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और बता दूं, देखिए बच्चों ये सारे तो मेटल्स हैं, लेकिन मेटल्स में हमने एक नॉन मेटल्स को भी रख रखा है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो बच्चों इसका रीज़न ये है कि जैसे हमारे जो मेटल्स हैं मैंने बताया था ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। तो बस यही रीज़न है कि हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, और H+ आयन बना लेता है। इसीलिए बस इसको जो है प्लेस किया गया है इन मेटल्स के साथ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको आप पॉज करके नोट कर लिए। हम जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल्स की पढ़ेंगे उसमें बच्चों हम ये देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ रिएक्शन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है। रिएक्शन देखेंगे मेटल का किसके साथ, दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ। तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई थी, तो इसमें हमें बस यही देखना है कि जो भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, चाहे वो सॉल्ट सोल्यूशन हो चाहे वो मोल्टन उसका सोल्यूशन मोल्टन फॉर्म में हो, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो उसके लिए मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि
हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर हैं, तो जो भी मेटल ऊपर है उसके नीचे वाले मेटल से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, तो बस वही है, इसमें कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। और सारे रिएक्शन ये डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें। देखिए क्या है हेडिंग, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया क्या है, रिएक्टिव मेटल्स, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कैन डिस्प्लेस अ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है बच्चों, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो इसकी देखिए जनरल इक्वेशन समझ लिए, बहुत ईजी है। क्या एक हमारा मेटल है, ठीक है, और जब हमने सॉल्ट सॉल्यूशन से इसका रेट करा मेटल बी, सॉल्ट दूसरे मेटल का, सॉल्ट सॉल्यूशन दूसरे मेटल का है, और यहाँ पर जो मेटल ए है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम मेटल ए का रिएक्शन कराएं किससे, सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल बी के, तो हमें क्या हो जाएगा, तो मेटल ए जो है मेटल बी को डिस्प्लेस करके अपना सोल्यूशन बना लेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और मेटल बी यहाँ पे निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो प्लस मेटल बी। देखिए एग्जाम्पल दी मैंने 3, कैसे, जैसे जिंक है आपका, जब जिंक का आप रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट से CuSO4 तो क्या बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया इसके सोल्यूशन से, सॉल्ट सोल्यूशन से। ठीक है, और जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या बन गया हमारा जिंक सल्फेट, और कॉपर यहाँ सॉलिड फॉर्म में आ गया, बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें बस हमें रिएक्टिविटी थोड़ी सी ध्यान याद रखनी है, क्योंकि जिंक ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है बच्चों, तो एक आध एग्जाम्पल भी बताया जाता है कि हम जो है, आप हायर क्लास में देखेंगे कभी भी जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक पॉट के अंदर नहीं रखते। ठीक है, क्यों नहीं रखते, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या होगा, जो जिंक हमारा सॉलिड फॉर्म में, हमारे पास पॉट तो जिंक का है ना, तो क्या होगा बच्चों, जिंक जो होगा हमारा रिएक्ट कर जाएगा कॉपर सल्फेट से। ठीक है, जो हमारा सॉलिड फॉर्म में था, अब जिंक किस फॉर्म में आ गया, एक्वस फॉर्म में आ गया, तो जिंक पॉट के अंदर क्या होगा, छेद हो जाएंगे, होल हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव क्या कहते हैं, कभी भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के अंदर किसी भी लेस रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन को, हम मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको हम नहीं रखते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे कॉपर है आपका, लेकिन हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आपके पास अगर कॉपर यहाँ होता और उसका रिएक्शन कराते आप जिंक सल्फेट से, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या बताया मैंने, अगर हमारे पास होता है जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट की जगह, और जिंक की जगह होता कॉपर, तो हमारा रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, हमेशा मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लिए, कॉपर है, हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया 2AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट हमारा सॉल्ट सोल्यूशन है, ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। वही आपको ये याद रखनी जनरल इक्वेशन, बस इसमें मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी बाहर चला जाएगा। तो ये कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर हमारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए हमारा आयरन है, आयरन का अगर हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट से, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कराते हैं, ठीक है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या होगा, आयरन अपना सोल्यूशन बना लेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट सोल्यूशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट, और कॉपर फिर हमारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और मैंने लिख दिया ये, ऑल दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस और कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं सारे। ठीक है बच्चों, तो बस हमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है, कौन सा मेटल ऊपर है और कौन सा मेटल हमारा नीचे है। जो ऊपर है वो अपने बिलो वाले या नीचे वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज करके आप इसको नोट कर लिए। तो जैसे बच्चों हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, फिर हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, फिर हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो बच्चों मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जैसे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की वो अपोजिट होती हैं नॉन मेटल्स की, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ अपोजिट है मेटल्स के। ठीक है बच्चों,
तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटाइन बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों जो हमारे नॉन मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते हैं, ठीक है, और अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं। अच्छा, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे आप देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2 8 2 8 और 2 6 8 और 2 10 और 6 16, यानी अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, इनर्ट गैस की बराबर हो जाएगी। तो या फिर योग 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि एनर्जी कंसंट्रेशन बहुत है, 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बहुत एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें। तो बच्चों ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये बन जाएगा क्या, O2 माइनस। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 8 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑक्साइड आयन बन गया। तो क्या करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसलिए जो हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए वही चीज़ मैंने लिख दी है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयन। क्या बनाएंगे, नेगेटिव आयन बनाएंगे, और मेटल क्या बनाते थे, पॉजिटिव आयन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों, अपोजिट है बिल्कुल मेटल के। अच्छा, हम देखते हैं पहला रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। जैसे हमने देखा था रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन देखा था, तो वो मेटल ऑक्साइड बना रहा था, ठीक है, और वो मेटल ऑक्साइड हमारे बेसिक थे। ये क्या बनाएगा, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, और जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा इसका। देखिए कैसे है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, और या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, ठीक है, याद है आपको, मेटल्स क्या करते थे, बेसिक ऑक्साइड बनाते थे, ठीक है, और कुछ जो डिसॉल्व हो जाते थे, और वो जब हम वाटर के साथ उसका रिएक्शन कराते थे तो कुछ हमारी जो बेसिक ऑक्साइड्स थी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही थी, उन्हें हम अल्कली बोल रहे थे। ये क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, और एसिडिक ऑक्साइड को हम वाटर में मिलाएंगे तो वो एसिड बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएगा, एग्जाम्पल से मैंने समझाया क्या है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, जब हमने इसमें ऑक्सीजन से इसको रिएक्शन कराया तो क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारी एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये कैसे पता मैं एसिडिक ऑक्साइड है, हम वाटर से रिएक्शन करा देते हैं इसका। कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने, एसिडिक ऑक्साइड, जब हमने इसको वाटर में मिलाया तो हमारा क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, एन एसिड, ठीक है। और आपको पता है एसिड क्या करता है, अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, इंडिकेटर अगर लिटमस है और वो ब्लू है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा रेड में, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है, हमारा एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, वो हम क्या देखेंगे कि हमारे नॉन मेटल्स जो हैं बच्चों वो वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा, और स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेगा, और डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट नहीं करेगा। उसकी वजह यह है बच्चों कि मैंने जैसे आपको बताया है कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स का, ठीक है। हाइड्रोजन बस एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एक्सेप्शन हैगा नॉन मेटल्स के अंदर, कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, यानी ये H+ आयन बना लेता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये जाहिर सी बात है वाटर में H+ आयन भी है, तो जब हमारा नॉन मेटल जब वाटर या स्टीम से डाइल्यूट एसिड में भी H+ आयन होंगे, तो जब रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है वो तो खुद एक्सेप्टर है, वो तो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके हाइड्रोजन जो आयन है वो जिनको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, इस वजह से वो हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाएगी। तो बच्चों वही मैंने लिख दिया है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। क्या है आपका, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, और स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, टू एवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्यों, रीज़न भी बता दिया है।
दिस इज बिकॉज नॉन मैटर्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, नॉन मैटर्स इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ये एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, ठीक है। डू कैन नॉट, नहीं दे सकते इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन H+ आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हुई है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, वही रीजन है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, सेम रीजन है, ठीक है। इसमें भी H+ आयन होंगे और हमारा जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जिसकी वजह से आपकी हाइड्रोजन गैस, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन जो है वो हाइड्रोजन गैस में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे और हाइड्रोजन गैस एवॉल्व नहीं होगी। इसलिए नॉन मेटल्स ना तो हमारा इस वाटर से करेगा, ना स्टीम से, ना डाइल्यूट एसिड से, ठीक है बच्चों। अब देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन, ये सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। जो भी ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स है वो जो है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। मैंने एग्जाम्पल दे दी एक, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जब आप रिएक्शन कराएंगे सोडियम ब्रोमाइड, ये सॉल्ट है, तो क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, ब्रोमाइन से, तो ये इसको हटा देगा और बना लेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, और ब्रोमाइन गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दिस इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारा जो है नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। तो बच्चों पॉज करके आप इसको नोट कर लिए।